नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। और आज का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, धर्मांतरण का यह मुद्दा है। देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सनातन धर्म जिसकी शुरुआत का पता लगाना सृष्टि की उत्पत्ति जानने जैसा है। सबसे पुरातन और वक्त के साथ साथ चलता वो धर्म जिसने सभी को देश में रहने, आने और शांति से जीने का मौका दिया। उस धर्म से नफरत जो अधर्मियों को है, उसके साथ ही आपको यह समझना होगा एक अजीब सी जिद है इसे खत्म करने की इन विरोधियों के मन में। अब नया मामला राजस्थान से आया, जहां पर ढोंगी पाखंडियों की एक टोली वहां भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने पहुंचे थे। कमरा बंद था, 400 से 500 लोग अंदर थे। मकसद सबको ईसाई बनाना, और सिर्फ ऐसे ही ईसाई नहीं बनाना, कन्वर्ट करने वाले को 10,000 से 50,000 का इनाम देना, लोगों की बीमारियों को करिश्माई तरीके से ठीक करने का दावा पेश करना। चंडीगढ़ से इसके तार जुड़े, उस चंडीगढ़ से जिसका नाम दुर्गा जी के एक रूप यानी कि चंडिका के कारण पड़ा, और चंडिका मंदिर आज भी इस शहर की धार्मिक पहचान है। पर अफसोस, ये कौन जानना चाहेगा? राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना थाना इलाके में हिंदू से ईसाई बनाने वाले एक और केंद्र को पकड़ा गया है। पति पत्नी मिलकर हिंदू से ईसाई बनाने का, धर्मांतरण करने का सेंटर चला रहे थे। ये एक उदाहरण है, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो कि भरतपुर से आ रहे हैं। इतनी खबरें हैं कि हमारा बोलना कम पड़ जाएगा। सर्टिफिकेट तक बांटे जा रहे थे धर्मांतरण के वहां पर, और भरतपुर में 4200 का आंकड़ा 2 साल का दिया जा रहा था। लेकिन अब अपडेट के साथ बता दूं, लगभग 20,000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। और धर्म परिवर्तन करने का स्टाइल भी ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको सीधा नहीं बोल दिया जाएगा कि आप ईसाई बन जाइए। आप कहेंगे पहले चंगाई सभा में आइए, आपकी बीमारियों को हम ठीक करेंगे, आपका इलाज किया जाएगा। और लाइव एक पूरा ढोंग पाखंड रचा जाता है जिसका मुख्य हीरो, जो किरदार जो वहां पर है, पास्टर बजिंदर सिंह, उसी से इसके पूरे तार जुड़े हुए हैं। लोगों को अपनी सभा में बुला के उनका इलाज का झूठा दावा करेगा। जो पहले से ठीक है उसको चला के दिखा देगा और कहेगा देखो ये तो चमत्कार हो गया। और ये ढोंगी पाखंडी आदमी लगातार कितने ही गरीब लोगों का मजाक बना रहा है, उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, और उनका धर्म बदल रहा है, उनको धर्म से अधर्म की ओर लेकर जा रहा है। सबसे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। भरतपुर में पिछले 4 दिनों में धर्म परिवर्तन के 2 मामले सामने आ चुके हैं। बीमार और गरीब लोगों को टारगेट बनाकर धर्म परिवर्तन का ये घिनौना धंधा चलाया जा रहा है। लोगों को गुमराह कर और लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। पिछले 2-3 साल से ये सेंटर चलाए जा रहे हैं। भरतपुर में सामने आया कि गांव के 25 से ज्यादा लोगों को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि लभाना मिनिस्ट्री नाम की संस्था को इटली से फंडिंग हो रही थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जांच में पता लगा कि ऐसे ही सेंटर भरतपुर के कंजोली, गुंडवा, बझेरा, नो बडामदी, बहनेरा, रूपवास, जघीना सहित बयाना में भी चल रहे हैं। क्षेत्र में सूचना मिली दोपहर में कि धर्म परिवर्तन की कोई आयोजन किया जा रहा है सोनार हवेली में। इस सूचना के उपरांत उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। वर्त स्तर का शहर का जाब्ता इकट्ठा करके वहाँ पे पहुँच करके जो देखा, उनसे बातचीत की, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे इनको साथ लेकर के थाने में उपस्थित हुए। उनसे पूछताछ की गई तो कोई ये बजिंदर सिंह जी हैं चंडीगढ़ के, उनका यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन का वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें ईसाई धर्म के बारे में बताया जा रहा था। खबर भरतपुर से है, जहां के अटल बंद थाना इलाके के एक निजी होटल में धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई मामला भरतपुर में सामने आया हो। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईसाई धर्म के लोग सत्संग के माध्यम से धर्म परिवर्तन करा रहे थे। इस कार्यक्रम में करीब 500 से अधिक महिला और युवतियां शामिल थी। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जब जानकारी मिली तो उसके बाद होटल पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही अफरा तफरी का माहौल मच गया। धर्म परिवर्तन कर रहे लोग मौके से छोड़कर भागने लगे और उस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने
भागकर करीब 10 से अधिक लोगों को पकड़ा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और आयोजकों के बीच मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं करीब 5 से 7 महिलाओं और युवतियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। चल रही थी यहाँ पर चंगेजी सभा चल रही थी, ईशा मसीह की। यहाँ कुछ मुख्य लोग हैं, कुंवर सिंह है, एक कोई सिद्धार्थ गौतम करके है, वो अपने आप को प्राइवेट टीचर बता रहा था। वो लोग यहाँ पे जनसभा कर रहे थे, सभा कर रहे थे, चंगेजी सभा। वहाँ इनका ऑडियो और उस पर चल रहा था स्क्रीन पे कि सारी समस्याओं का निदान सिर्फ ईशा मसीह के पास है। कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई राम नहीं है। तो जब हमने ये कहा कि हमारे देवी देवताओं को ब्रह्म क्यों ऐसे अपमानित कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने वीडियो बनानी चाहिए। तो हमारे मोबाइल भी छिनाए लोगों ने, क्योंकि संख्या काफ़ी थी। यहाँ कम से कम 300 से 400 महिलाएं और जेंट्स थे। तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे साथ धक्कामुक्की भी की। वो धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चलाते हैं। उनसे जब पूछा गया प्रेशर देके, उन्होंने कहा कि 20-25 जगह हमारी सभाएँ चल रही हैं, उन सबको बंद करा दो, हम भी बंद करा देंगे। मैं कि पहले भाई आप तो धर्म परिवर्तन, ये अपराध है धर्म परिवर्तन करना, आप अपराध क्यों कर रहे हो? तो ये प्रक्रिया चल रही थी साहब। यहाँ आकर को आया, प्रशासन को खबर दी, आप लोगों के पास सूचना पहुँची गई, तो उन लोगों को प्रशासन के हवाले कर दिया है। बाकी की प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा, हम सिर्फ अपने देवी देवताओं को अपमान सहन नहीं करेंगे, ये कहने के लिए हम यहाँ पर। सिंह, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भरतपुर। जानकारी में सामने आया कि करीब 20 जगह पर यह धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा था, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के लोगों को मिली। में कम से 300-350 लोग थे और हमें जैसे मालूम पड़ा था कि यीशु का शिक्षा देकर के धर्म परिवर्तन कराते हैं। हमने इनसे मालूम किया, किसी ने पहले कुछ नहीं, किसी ने कहा कि हम नए हैं, किसी ने कहा हम पैसे लेकर के हमको बुलाया गया है, कोई कहा बीमारी सही करने के लिए। जब हमने इनको एक सरगना को पकड़ा, उस सरगने उसने कहा कि नहीं, हमको चंडीगढ़ से फंडिंग आती है और हम तो आइंदा से ये काम नहीं करेंगे, वो भी राजस्थान के हैं, हिंदू हैं, उनका आइंदा से हम काम नहीं करेंगे। फिर किसी की बीमारी के लिए हमने सबसे पूछा, किसी ने कोई भी बीमारी सही होने का प्रमाण किसी ने भी नहीं दिया। केवल और केवल धर्म परिवर्तन का एजेंडा है। पुलिस पहुंची, पुलिस ने क्या मदद की आपकी? अभी बाहर देख रहे हैं, पुलिस अभी देख रही है, केवल अभी देख कर छानबीन कर रही है। पास क्या क्या आपने इनसे क्या क्या सामान निकाला था? हमको एक तो ये जहां एक निजी होटल पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया। सत्संग में ईसा मसीह का गुणगान कर रही करीब 10 से अधिक युवतियां भागने में सफल हुई। हालांकि पुलिस ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वह खेतों में भागकर फरार हो गई। यहाँ पर यीशु की प्रार्थना सभा के नाम से मैरियम में कार्यक्रम था। इस मैरियम के कार्यक्रम में जब मैंने जाके देखा तो मुझे रिकॉर्डिंग करने से मना किया। उन्होंने बताया वहाँ पे इस तरह से कह रहे थे कि सब समस्याओं का एक ही हल है, यीशु, और इसके लिए उन्होंने हमारे देवी देवताओं और भगवान के बारे में उनकी लाइन है जो बोल रहे थे, उनकी थोड़ी सी मुझे ऐसी लगी थी खिलाफ बोल रहे हैं। उनकी भाषा सही नहीं से आए। बाद में लगा कि जो पहली बार लोग आए उनको पैसे लेके बुलाया गया है और इधर जो भी मैनेजमेंट है इनके पास पैसा भी बाहर से आया है। कितने लोग थे यहाँ पर? यहाँ पे करीब 400 की सीटिंग बता रहे हैं, तो 300 के लगभग लोग थे। इन्होंने बताया कि भरतपुर में और भी जगह पे ये ऐसे धर्मांतरण के लिए हर संडे को या अलग अलग कार्यक्रम। जो धर्मांतरण का जो कार्यक्रम करा रहे थे वो कौन थे? उनसे बात नहीं की? अंदर ही है, उससे बात करी, कुंवर सिंह है, वो कार्यक्रम करता है और उसको कोई पैसा भी ऊपर से आता है। उसने बताया कि मेरे पास में अकाउंट के ऊपर से पैसा डलता है और वो औरों को भी देता है। थैंक यू। तो आपने देखा कैसे चंगाई सभा यानी कि लोगों को ठीक करने का दावा यहां पर करते थे। वो कह रहे हैं आपको हम यहां रोकने आए, कह रहे सब 20-25 जगह पर इसको रोक के दिखाओ, तब हम इस पूरे खेल को रोकेंगे। और मूर्ख बनाते हैं लोगों को, जनता को मूर्ख बनाते हैं, पता नहीं क्या करिश्मा दिखा देते हैं कि भाई आप ऐसे ठीक हो जाओगे, वैसे ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल जहां जिन लोगों को जाना चाहिए उनको ये चंगाई सभाओं में ठीक करते हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा हम एक ऑडियो क्लिप यहां पर प्ले करेंगे। सबसे पहले जो हमारी संवाददाता ने यहां पर बात करी है, ऐसी एक चंगाई सभा से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया, कैसे उन्होंने पूरी बातचीत की, आपको वो सुनाएंगे।
उसको सुनाने से पहले, और मैं पहले अपने गेस्ट को भी चाहूंगा कि वो भी मेरे साथ इस वक्त तैयार हो जाएं, उन पर भी मैं जाऊंगा। शैलेश कौशिक जी, प्रवक्ता बीजेपी के, और तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। जब तक हमारी ऑडियो रेडी होती है हम आपको वो सुनाएंगे एक्सक्लूसिव। ठीक है, ऑडियो हमारा रेडी है, मेरे को प्रोडक्शन से कमांड आ चुका है। हम आपको सुनाते हैं कैसे भोली भाली जनता को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर देते हैं। आप पहले कॉल करेंगे, नंबर डायल करेंगे, भूमिका तैयार होती है, आप परेशानी बताइए, जी ये मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को ये बुखार है, ये मुझे कैंसर है, फलाना ढिमाका। आप ऐसे बोलेंगे, ये कहेंगे नहीं आपको हम माध्यम बताते हैं, बुक पढ़िए, संडे को आइए, थर्सडे को आइए, फ्राइडे को आइए। आपको सुनाते हैं एक्सक्लूसिव सुदर्शन न्यूज की तरफ से। जैसे देखती हैं चर्च में, जब लाइव मीटिंग देखती हैं या जैसे भी देखती हैं आप फेसबुक पे, जहाँ कहीं भी जी, तो आप देखती हैं कि कैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है जी। परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है जी। जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुनिया में आया और हमारे लिए ही, हम सभी के लिए, पापों के लिए, बीमारियों के लिए, लाचारी के लिए ही मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हुआ जी। उसके नाम से प्रार्थना की जाती है और परमेश्वर जिसने उस पर विश्वास किया उसका उद्धार हुआ। मैं विश्वास के साथ ही कह रही हूँ, मैं किस तरीके से मतलब मैं ठीक कर सकती हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ चाहती हूँ मैं ठीक करना। तो सिस्टर, विश्वास के द्वारा ही वो परमेश्वर के जीवन, लोगों के जीवन में काम करता है जी। जिसने सच्चे दिल से उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है उसका उद्धार भी करता है वो जी। आपको धर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं अपनाना है, सिर्फ इसमें क्या है, हम अपने आप को, हम अपने कर्मों को चेंज करते हैं। हमारा कर्म क्या है, हम बचपन से आज तक क्या कर रहे हैं, अगर हमने जान लिया है सच्चाई को, तो आज हमें सच्चाई पे चलना है जी। कितने अंधे देखने लगते, कितने लंगड़े चलने लगते जी, वो मैंने देखा है कई लोग को जी। तो क्यों चलते हैं, क्यों बोलते हैं, उनके विश्वास के दौर, क्योंकि उनको विश्वास है। ठीक है, जब एक किसान बीज बोता है सिस्टर, तो वो बीज एक न एक दिन फल लेकर आता है। वैसे जब हम अपने विश्वास का बीज परमेश्वर के भवन में बोते हैं तो हमारे जीवन में वो प्रतिफल लेकर आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, मैं कोशिश करूंगी, मैं पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के चरणों में। अगर लाइव देखती हैं संडे को और थर्सडे को लाइव वीडियो चलते हैं, तो लाइव देखती हैं, उस लाइव में भी प्रॉफिट जी जो प्रार्थना करते हैं जी जी जी, गूंगे बोलने जा रहे हैं, तो आप आमीन बोलकर रिसीव करना। अच्छा, और विश्वास करना, हाथ उठाकर प्रार्थना करना कि प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ कि तू सबका उद्धार करने वाला है जी। थैंक यू। आप लाइव मीटिंग जरूर देखिएगा संडे और थर्सडे। मैम कहाँ पे देख सकते हैं लाइव मीटिंग? आप मोबाइल पर सर्च करना यूट्यूब चैनल पे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी। ओके ओके मैम, उसमें आ जाएगा, वो लाइव आएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है मैम। संडे को 12 बजे से आता है सिस्टर और थर्सडे को शाम 8 बजे से। ये हमारी रिकॉर्डिंग को भी देखा, कैसे हमने यहाँ पर एक भांडाफोड़ भी किया है। कॉल करिए, आपको धीरे धीरे भूमिका पूरी बनाई जाएगी, मूर्ख बनाया जाएगा, बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाएगा, एक तरीके से भूमिका तैयार की जाएगी। और प्रॉफिट बजिंदर सिंह जिसका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है बार बार, ये कोई एक आम आदमी नहीं है, बहुत फेमस हो चुका है और ये मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट भी हो चुका है। मैं कहूंगा जिस तरीके से सभाओं में चंगेजी सभा जिसको नाम दिया जाता है, जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा बीमार है, चाहे उसके पैर में अगर सूजन है, उससे कोई ऐसी बीमारी है, उसका पैर बड़ा है, तो उसको चलवाएगा, दौड़वाएगा, और पूरा नेक्सस है, फंडिंग बाहर से होती है। लेकिन मामला क्योंकि यहां पर भरतपुर का है, भरतपुर के यहां बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ प्रचार प्रसार प्रमुख वहां पर वीएचपी के हमारे साथ अंकित सिंह मौजूद हैं। आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन मैं स्वागत करना चाहूंगा तमाम लोगों का जो इस पूरे चर्चा में शामिल होंगे। शैलेश कौशिक जी, प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ हैं। जेरम एंगटो, क्रिश्चियन स्कॉलर, वो हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। संतोष त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस के, सभी का यहां पर धन्यवाद करता हूं आने के लिए और स्वागत भी करता हूं। अंकित सिंह, आपसे अगर मैं पूछना चाहूं पूरा मामला किस तरीके से था और वीएचपी का रोल यहां पर कहां से आता है, कैसे पता लगा कि इतना बड़ा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, जहां पर बंद कमरे में आवाजें आ रही थी कि कुछ ऐसा चल रहा है जो संदेहास्पद था, जिसके बाद मामला मीडिया के सामने आया? जब हमारे पास स्थानीय लोगों ने संपर्क किया था और उन्होंने फोन करके कहा था कि यहाँ पर इस प्रकार से आवाजें आ रही हैं कि धर्मांतरण हो रहा है ईसाइयों द्वारा, तो अपना यहाँ जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो भी कार्यकर्ता है, हम वहां पर मौके पे पहुंचे और हमने पूछा उनसे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो जब हमने उनसे पूछा, थोड़ा डिटेल में पूछा, तो वो एग्रेसिव हो गए। हमने जैसे ही उनसे पूछा कि भैया ये धर्मांतरण आप चल रहा है, लीगल है, आपने परमिशन ली है क्या, आपका क्या नाम है, कौन से संगठन ये काम कर रहा है, तो वो इतने एग्रेसिव हो गए कि उस वक्त जो कार्यकर्ता थे वहां पर उनके संग हाथापाई करने लग गए।
फिर जब और कार्यकर्ता आए तो वहां पर पुलिस प्रशासन आया, तब हमें पता चला कि एक पास्टर बजिंदर सिंह जी हैं, उनके द्वारा। जी मत लगाइए अंकित, जी मत लगाइए आप, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, जी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बोलिए। जी वो क्या जी नहीं, जेल में थे वो, कई आरोप है उन पर। पास्टर बजिंदर सिंह का जो गैंग है, जो चंगेजी सभा वो करता है, जो ऑनलाइन वहां पर हमें स्क्रीन प्राप्त हुई कि एक बड़ी सी स्क्रीन है, स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, लगभग 500 वहां हिंदू महिलाएं हैं, और कुछ जिसमें थे कुछ ऐसी युवतियां थी जो कि 16 वर्ष की, 12 वर्ष की और 18 वर्ष की थी वहां पर। तो हमें जब वहां पहुंचे तो वो इतनी एग्रेसिव हो गई, जैसे ही हमारे भगवा गमछा हमारे कंधे पर देखा तो हमसे अभद्र भाषा में बोलने लगी और रिकॉर्डिंग करने लगी, थोड़ा सा गाली वगैरह भी देने लगी। और फिर कई लोग तो ये भी कह रहे थे तुम्हारा राम क्या करेगा, हमारी ईसा मसीह है। और कुछ लोग प्रार्थना करने लग गए कि हमारी ईसा मसीह ने हमारे लिए ये करा है, वो करा है, इस प्रकार से वहां बोलने लगे। ठीक है, बिल्कुल तमाम बातें आपने यहाँ की। तुम्हारा राम क्या करेगा, वैसे तो मैं कहूंगा इनकी कोई हैसियत नहीं है बकवास करने की, जिस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन इस तरीके की चंगाई सभा, और यही तो है धर्म के नाम पर पाखंड, जिसको यहां पर इसका खंडन करना चाहिए। हमारे साथ जयराम एंगटो भी हैं, आपको क्या लगता है चंगाई सभा का आयोजन करना क्या सही तरीका है? मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये एक प्रक्रिया हो सकती है, चर्च जाना एक प्रक्रिया हो सकती है। चंगाई सभा में किसी बीमार व्यक्ति को झांसा देके कि भाई तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, और आबा डाबा चाबा क्या क्या बातें वो बोलता है वो व्यक्ति, पागलपन का प्रमाण वहां पर देता है। आपको क्या लगता है, मूर्ख बनाता है, आप ही के मजहब का अपमान नहीं करता है? जयराम जी। जी नमस्ते। नमस्कार। पहले तो जो महिलाएं कहा है वो तो ठीक है, क्योंकि शायद हिंदू लोग तो बाइबल कभी पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि उसमें 10 आज्ञा है। उसमें जो पहले आज्ञा है कि मेरा भगवान सबसे बड़ा है और बाकी सब भगवान ही नहीं है। तो अंग्रेजी में कहना तो 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा है। नहीं जयराम जी, देखिए आप मुझे बाइबल थोड़ी ना सिखा रहे हैं। आप हमसे, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस बात की इजाजत है कि आप लोगों को चंगाई सभा में बुलाएं और उनको ये ढोंग करें कि भाई आपको मैं ठीक कर दूं? फिर तो अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, बजिंदर के पास जाना चाहिए, और उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं आप पर, मेडिकल वाला। तो आप शायद देखो बाइबल में यही कहा है कि कैसे तभी कन्वर्ट करना है, तो तरीका को छोड़ो, कैसे तभी उसको ईसाई धर्म पे लेके आना है, उसका ही मकसद है बाइबल का। तो जो भी कपट काम करे तो ठीक है, कैसे तभी उसको जीसस तक लेके आना है। ठीक, क्योंकि अच्छा। बाइबल में लिखा है कि जब तक सभी लोग ईसाई नहीं बन जाते हैं, ईसा मसीह वापस नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात यहां पर बोली, चाहे जैसे भी बुलाओ, कपट करना है लेकिन बुलाना है। तो कपट के माध्यम से आप धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसका समर्थन आप करते हैं। बजिंदर का समर्थन आप करते हैं? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। शायद आप और कोई किसी को मैं क्या काम करता हूं आपको पता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, आप बोलिए। हाँ बोलिए। आप क्या, तो आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कपट के माध्यम से भी जैसे भी बुलाना है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं कन्वर्जन के खिलाफ हूं। अच्छा। और मैं जो कन्वर्जन के बारे में काम कर रहा हूं, इस पैनल में कोई काम नहीं करता है जितना मैं काम करता हूं। अच्छा, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूं कि बाइबल में यही कहा है। अच्छा, तो यही कहा है। तो एक दूसरी बात, 2 मिनट का टाइम। भेड़ और भेड़िया साथ में रह सकता है? नहीं। ठीक है, भेड़ और भेड़िया साथ में रह सकता है? संविधान में लिखा है। तो पहले ये जो नौटंकी छोड़ के पहले उस संविधान को पकड़ो, क्योंकि संविधान में लिखा है कि हिंदू और ईसाई सबको एक ही समान रखना है। लेकिन भेड़ और भेड़िया कैसे रह सकता है, आप बताओ। नहीं, आपका ये मतलब कहां है? भेड़ भेड़िया कहां जोड़ रहे हैं इसको? सब साथ ही तो रह रहे हैं, कौन अलग तो कोई भी नहीं है। नहीं। इनका जो आइडियोलॉजी, एब्राहमिक आइडियोलॉजी, इस्लाम और क्रिश्चियन का आइडियोलॉजी अलग है। और हिंदुओं का आइडियोलॉजी अलग है। हिंदू तो एक ही बोलते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है। लेकिन
इब्राहिमिक आइडियल जो बोलता है सिर्फ मेरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो पर वो बिल्कुल भी, है ना? वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मैं पुनः ये बात कह रहा हूं कि भाई हिंदू धर्म एकमात्र और ये भारत एकमात्र एक देश जहां पर सभी धर्मों को रहने की जगह, सभी को बराबर की इज्जत दी है, संख्या के बल पर यहां पर कोई भी ऐसा पाप नहीं किया गया है। लेकिन इस बात की गहराई को समझना है। शैलेश कौशिक जी, आप वहां पर मौजूद हैं, आपकी सरकार वहां पर मौजूद है, इस तरीके का काम अगर वहां पर हो रहा है, मैं इस बात की दाद देता हूं कि पकड़ा गया, ये पूरा भंडाफोड़ किया गया, लेकिन कितने ही लोगों का धर्मांतरण कर लिया गया है। अब उनको वापस लाने की प्रक्रिया वीएचपी के द्वारा, यह भी मुझे अपडेट है कि वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? सेंटर में भी तो आपकी सरकार है, कोई ऐसा प्रावधान लाइए, इस पे पूर्णतः विराम लगना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से ये एक लंबे समय से, जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तो वहां पर ये एक एजेंडा चलता था, जिसको वहां से ये लोग, जब वहां पर शक्ति हुई तो ये लोग राजस्थान में आ गए, और राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी। उस दरमियान भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की कई घटनाएं भरतपुर में हुई, जिनका खुलकर विरोध किया। लेकिन प्रशासन, जब चूंकि ऊपर से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होता था, कहीं ना कहीं प्रशासन उतना सक्षम काम नहीं कर पाता था, वो कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है राजस्थान में, और उसके बाद जब इस प्रकार की गतिविधियां सामने आई, उनका न केवल हिंदूवादी संगठन ने विरोध किया, बल्कि प्रशासन ने भी अपनी सक्षमता दिखाई, उन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कोर्ट आदि में कार्रवाई चल रही है। एसआईटी का गठन भी एसपी साहब भरतपुर द्वारा किया गया है इस विषय को लेकर। लेकिन अगर हम ये कहें कि अभी, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार है, निश्चित रूप से जैसे और प्रदेशों में धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून है, ऐसा ही सक्षम कानून निश्चित रूप से राजस्थान में आएगा। इसके लिए सभी लोग सक्रिय हैं और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिया गया है। अब बात आती है कि पिछले लंबे समय तक इस घुसपैठ को अंजाम क्यों दिया गया। लगातार भरतपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, यूपी से लगता इलाका है, जो वहां के लोग यहाँ पलायन होकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में इस प्रकार की कोई कार्रवाई कांग्रेस सरकार और उनके प्रतिनिधि द्वारा क्यों नहीं की गई, क्यों इस पर रोक नहीं लगाई गई? जब भारतीय जनता पार्टी, हिंदूवादी संगठन, बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, तो केवल मामले की खानापूर्ति की गई और कार्रवाइयों को दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई में अब स्पष्टता नजर आती है, कार्रवाई में सक्षमता नजर आती है, कार्रवाई के रिजल्ट आएंगे और आने लग गए हैं। लंबे समय से जो ये कार्रवाई चल रही थी, अब इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। सभी लोग, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठनों के, सब लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप पिछली सरकार पर भी आरोप यहां पर मढ़ रहे हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और इसकी अनुमति किस तरीके से दिया गया और ये बढ़ता कैसे गया। संतोष त्यागी जी, आप पर यहां पर इनकी तरफ से यही आरोप है कि भाई आपकी भी जब सरकार वहां पर होती थी, उस दौरान भी तो ये सब कुछ हुआ। ठीक है, अभी जिम्मेदारी इनकी बनती है, इनकी सरकार मौजूद है, ये कह रहे हैं कि हमारे टाइम में एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या पहले से इस सब बात की जानकारी कांग्रेस को थी? संतोष त्यागी जी। जी शिवम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। शिवम, मैं बताना चाहूंगा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी और अंकित सिंह जी जिस तरीके से जो कांग्रेस पे आरोप थोप के और अपनी कमियों को छुपाने का ये प्रयास कर रहे हैं, बाकी का इनका कोई एक मुझे उदाहरण दे दीजिए कि भरतपुर के या आसपास के जिले में किसी भी प्रकार के ऐसी कांग्रेस की सरकार में घटना हुई हो। अगर घटना हुई हो तो उसका उल्लेख करें। रही बात इसकी, अगर ये काफी समय से चल रहा था तो इसकी, अगर ये वहां प्रशासन है काफी समय से, करीबन 1-1.5 साल से वहां एसपी मिस्टर मृदुल कछावा, जो अपने आप में कानून व्यवस्था को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, उन्होंने डकैतों का धौलपुर में सफाया किया और आईजी राहुल प्रकाश जी अब वहां पे लग गए हैं। उन्होंने भी धौलपुर और भरतपुर इस इलाके से बहुत अच्छी तरीके से बाकी में और कानून व्यवस्था के मामले में चुस्त दुरुस्त रखते हैं। ये जब ये कोई संज्ञान में अगर कांग्रेस सरकार के समय में भी अगर इनको आता, तो क्या कोई वहां पुलिस प्रशासन को या किसी भी प्रशासन को इन्होंने कभी सूचना दी? ये सिर्फ ये है, न ये बीजेपी का विषय, ना ये कांग्रेस का विषय, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का विषय है, क्योंकि आपने बताया कि वो पहले जेल में भी रह चुका है। हाँ, जेल से वो कन्वर्ट होके और 2018 में उस व्यक्ति पर रेप का भी आरोप लग चुका है। उस व्यक्ति की खासियतें बता रहा हूं जो यहाँ पर चंगाई सभा को आयोजन कर रहा है, कितने प्रमाण उसके खिलाफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बोलिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी और धर्म का हो, अगर इसने इस प्रकार की घटना की है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि वहां पे आईजीपी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कछावा इतने
कानून व्यवस्था के लिए इतने दुरुस्त रहते हैं, एक्शन लेते हैं, बहुत ही ईमानदार और उनका अच्छा अफसरों में नाम है राजस्थान के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज वहां बची होगी। अगर कांग्रेस का भी के समय में भी कुछ चल रहा होगा वो भी निकाल देंगे, लेकिन ये सब ये राजनीतिक विषय है, इसमें कांग्रेस बीजेपी इसमें राजनीति, मैं आपको बताऊं राजनीति कहां पर आती है संतोष त्यागी जी। अगर ये सब कुछ, अगर ये पंजाब में अगर ये फल फूल रहा है, बजिंदर की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ से भी इसके लिंक और पंजाब की कई जगहों पर भी इसका पूरा अगर नेक्सस ऑपरेट कर रहा है, तो कम से कम आप वहां की पार्टी को बोल सकते हैं, कभी आपका भी वहां पर शासन रहा है। अगर ये सब आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं तो पहले कुछ हुआ, चलिए हम भूल जाते हैं क्या हुआ, अब आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? हम चाहते हैं कुछ एक्शन हो। सर अब हमारी सरकार तो है नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ ना सर, वहां पे भरतपुर के अंदर, भरतपुर पूरी रेंज में कई जिले आते हैं, वहां पे आईजी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कच्छावा भरतपुर, ये एक एक चीज को बड़ी बारीकता से जांच करके निकाल देंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। और जिस किसी ने भी ये अंजाम देने का जो प्रयास किया है उसको 100% का 1000% उसको जेल के अंदर ये डालेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वो कार्रवाई करते हैं ना, और मैं कह रहा हूँ इस विषय को एक व्यक्ति विशेष पर आप कह रहे हैं कि आपके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। अंकित सिंह, आप वहां पर पहले भी कार्यकर्ता रहे होंगे। नहीं सर, कोई घटना ही नहीं। हाँ, अच्छा, कोई घटना नहीं हुई, कोई घटना नहीं। अंकित ठीक है, आपको पूरा मौका दिया। अंकित, आपकी बात। हाँ, बोलिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या 2 माह के अंदर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया? क्या कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं हुआ था? क्या कांग्रेस प्रदेश में कांग्रेस नहीं थी क्या? वहां पर जिस तरीके का आपके यहाँ एसपी लगे हैं अब्दुल कच्छावा, बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कांग्रेस और बीजेपी किसी कार्यकर्ता का वो देखते नहीं, वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। दोनों जो आपके अधिकारी लगे हैं, ठीक है, आप अधिकारी की बात, ठीक है, बोलिए अंकित, आप कंप्लीट करिए। इससे 25 स्थान पर कांग्रेस के समय से ये रैकेट चलाया जा रहा था और लगभग 20,000 लोग इससे जुड़े हुए थे। भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं मैं सब। तो आप ये सोचिए पूरे राजस्थान में कितना बड़ा ये रैकेट होगा, कितनी बड़ी ये गैंग होगी, है ना। आप ये देखिए कि एक कुंवर सिंह नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है, उसके जो एक मध्यम वर्गीय, बड़ा मध्यम वर्ग में भी बड़ा छोटा जो स्थान है, उन स्थान में से वो व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति 80 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करता है अपने अकाउंट से एक साल के अंदर। तो आप ये बताएं कि ये फंडिंग, साल के अंदर ये फंडिंग का सोर्स अगर पता करना हो, जयराम मेंटो जी, आपको कहां से लगता है सारा पैसा कहां से आता है? इटली से कनेक्शन जोड़ने की, तार जोड़ने की बात यहां पर कही गई है, आपकी क्या राय है? फंडिंग जो है सिर्फ इटली से नहीं आती है। हाँ। इटली से नहीं है, इटली का बात तो भी पुराना हो गया है। हाँ। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया से आता है और खुद भारत से ही कंट्रीब्यूट होता है कन्वर्जन के लिए। अच्छा, तो ये जो साजिश है, एक तरफ तो एफसीआरए के जो कट होता है वो तो अलग है, लेकिन तरीका बहुत अलग तरीके से आते हैं पैसे। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है सिर्फ राजनीति, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, कन्वर्जन है, एक देश का प्रॉब्लम है। जयराम मेंटो जी, देश का प्रॉब्लम तो है, लेकिन गरीब भोली भाली जनता, जिसको गरीबी से परेशानी, उसको पैसा दे दो, जिसको इलाज चाहिए उसका इलाज कर दो, ये सारे काम तो सरकार के द्वारा भी किए जा सकते हैं। अब मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल लेना चाहता हूं कि अब इस पर अंकुश लगा दिया जाए, अब तो इस पर अंत इसका कर दिया जाए। क्या स्टेप्स अब भाजपा की तरफ से लिए जाएंगे इस मामले के आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता की एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन काल में ऐसा नहीं हुआ था। आपको गलतफहमी होगी शायद, आप पुराना रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। आनंद नगर के अंतर्गत, भरतपुर के अंतर्गत एक इस तरह की घटनाक्रम हुआ था जिसमें पकड़ा गया था, और उस वक्त उन लोगों ने, जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनके साथ काफी हद तक बदतमीजी भी की थी, और उस वक्त भी ये काफी मामला हाईलाइट हुआ था। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, और जो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक संरक्षण कहें या क्या मजबूरी थी, क्या उस वक्त ये जब भाजपा और ये हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने इस बात को उठाया तो उसको दबा दिया गया। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस वक्त ऐसा संभव नहीं है कि आप हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपशब्द बोलें या हिंदू लोगों को कन्वर्ट करने का प्रयास करें या इस तरीके के एजेंडा को चलाएं। ये राजस्थान में संभव नहीं होगा। राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित रूप से इनका हमारे कांग्रेस मित्र बात को समझ लें कि आप रिकॉर्ड से बोलना, मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं कि इस तरह की घटनाक्रम पहले भी एक दो बार हुए थे कांग्रेस के राज में। बिल्कुल, सह उदाहरण है शैलेश जी, यहाँ पर आप एक उदाहरण देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। संतोष जी, आपके पास जवाब है इसका?
बिल्कुल जवाब है। अगर आप ये शैलेश जी अगर किसी प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं तो उस घटना का आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। प्रशासन ने जरूर कार्रवाई की थी उसमें, मुझे याद है प्रशासन ने बहुत कड़ी कार्रवाई की थी। और रही बात उसकी, फिर हिंदू, मैं भी हिंदू हूँ, ये याद नहीं है कि घटनाक्रम हुआ था कि नहीं हुआ था, तो आपको ये याद नहीं है घटनाक्रम हुआ था कि नहीं हुआ था। मैं उसका जवाब, मैं भी हिंदू हूँ। अगर मैं कांग्रेस में हूं या किसी भी पार्टी, बीजेपी में हूं या किसी भी पार्टी में, लेकिन मैं किसी को हक नहीं दूंगा किसी भी धर्म को या किसी भी मेरे धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई टिप्पणी करे। इसमें बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले ये बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे वो देखिए सरकार जिसकी रहेगी उसी का तो कंट्रोल रहेगा, प्रशासन पर जिसका कंट्रोल रहेगा वहां की सरकार पर रहेगा। पुलिस लोगों के कहने पर है, हमारे कहने पर नहीं चलेगी, हमारे पे नहीं चलेगी। बिल्कुल, सरकार के अंदर भी कई बार प्रयास किए गए थे, करौली में कई बार प्रयास, जोधपुर में, उदयपुर में, लेकिन आप देखिए किसी भी प्रकार का एक भी जनहानि हुई हो तुरंत, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आधा घंटे के अंदर समय का अभाव है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। शैलेश जी आपका यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जयराम जी आपका धन्यवाद, संतोष जी आपका, अंकित जी आपका धन्यवाद। और एक मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूँ, ये जो आप कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं ना, ये अपमान है गरीब की गरीबी का, उसकी बीमारी के साथ एक भद्दा मजाक है। आप अपने ईश्वर का भी अपमान कर रहे हैं और ये जो पैसों के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है धर्म परिवर्तन करने के बाद आप बदल जाओगे, दुनिया बदल जाएगी? जिस परेशानी में हो उससे और ज्यादा खराब स्थिति में आप पहुंच जाओगे। आप उस धर्म को छोड़ने का सोच रहे हो जो एक विज्ञान है हिंदुओं के लिए भी। अरे आप जो ये मंदिर नहीं जाते हो ना, बच्चों को नहीं बेचते, शर्म आनी चाहिए आपको। ये धर्म कमजोर नहीं है, आप कमजोर हो। जिसने हिंदुत्व त्याग दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, और भी बदल लो, अपने मां बाप को भी छोड़ दो ना, और क्या बचा है? अरे शिव जी हैं, राम जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, दुर्गा माता है, हनुमान जी हैं, शनिदेव जी हैं, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, बालाजी हैं, कृष्णा जी हैं। हर उम्र, हर सोच, हर परेशानी काल है। ज्यादा बीमार हैं तो योग करें, ऋषि पतंजलि के पास जाएं, उनकी बात समझें, आयुर्वेद का सहारा लें, मन को शांत करने के लिए भक्ति करें। सवाल ही नहीं पैदा होता परेशानी आए। और ऐसे ऐसे सिद्ध मंदिर हैं, जाते ही समस्या का निवारण हो जाता है। जुग सहस्त्रयोजन पर भानु, लीलियोताई मधुर फल जानू। ये आपको हनुमान चालीसा की वो लाइन सुना रहा हूं जिससे कैलकुलेशन बता दिया था कितना है सूर्य और धरती का। तमाम बातें विज्ञान के साथ रहें, विज्ञान को ना छोड़ें। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। कल फिर एक बड़े नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी तरफ से जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हिंद।